पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपेल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं, जब से भारत में कोरोना वायरस आया है तब से लेके अब तक हमने इसके ऊपर एक नहीं अनेक प्रोग्राम किए हैं। हर डॉक्टर्स को यहाँ बुलाकर उनसे बातचीत कर कर आप तक ये सब चीज़ें पहुँचाई हैं कि आपको इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। यहाँ तक हमारी टीम रिस्क लेके हॉस्पिटल्स भी गए हैं और उसके साथ साथ लेबॉर्ट्री में भी दिखाया है किस तरह से टेस्ट होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो सीन भी आपको दिखाए हैं जब मरने के बाद पीपीई किट में किस तरह अपने रिश्तेदारों से दूर उनका बिना हाथ लगाए किस तरह से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तब से लेके आज तक लोगों ने काफ़ी हद तक इसके ऊपर इसके मुताबिक अपनी आदतों को बदला और डाला। लॉकडाउन 1, 2, 3 हुआ, लेकिन सरकारों की अपनी मजबूरी होती है, वो ज़्यादा देर लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म किया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ शर्तें भी रखी। लॉकडाउन ख़त्म होने के साथ साथ ही लोगों ने इस तरह समझा जैसे किसी ने उनको पिंजरे में बंद किया था और पिंजरा खोल दिया और बाहर आ गए हैं, बिना सोचे समझे कि इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। हम देख रहे हैं इन कुछ दिनों में लोग मार्केट में बिना मास्क के घूम रहे हैं, लोग मार्केट में घूम रहे हैं बिना किसी सोशल डिस्टेंस के, लोग पिकनिक मना रहे हैं पत्नीटॉप जाके। वहाँ के हालात ये हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है, नहर पे जाके कूद रहे हैं, नहा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, जैसे सब कुछ आम हो गया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना वायरस जम्मू में ख़त्म हो चुका है। मैं आपको याद दिला दूं, जब वुहान में सबसे पहले कोरोना वायरस शुरू हुआ था, अभी भारत में नहीं आया था, जम्मू की बात तो छोड़ो, तो सबसे पहले हमने डॉक्टर बेला महाजन उनसे ये जानना चाहा था कि कोरोना वायरस क्या है, इससे बचने के उपाय क्या है। आपको याद होगा कि उन्होंने बहुत ही डिटेल से हमें वो सब बातें बताई जो आज हम लोगों को बता रहे हैं, आप एक दूसरे को बता रहे हैं, आप अपने घर में बता रहे हैं, वो उस वक्त बताई, लेकिन सुनने के बाद भी शायद बेअसर रही। जिसका नतीजा जम्मू के अंदर दिन ब दिन कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। आइए एक बार फिर डॉक्टर बेला महाजन से बात करते हैं। इस परिस्थितियों में जबकि कोरोना वायरस की डेथ्स और ज़्यादा हो रही हैं, पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो जम्मू के अंदर हमें क्या करना चाहिए, या क्या सचमुच जम्मू में कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर बेला महाजन से। डॉक्टर बेला महाजन जी से। डॉक्टर साहब, पीपी न्यूज़ लाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जिस वक्त कोरोना वायरस शुरू हुआ था और अभी इंडिया में भी नहीं पहुंचा था, तो सबसे पहले हमने आपसे बात की थी, तो आपने हमें इस वायरस के बारे में बड़ी डिटेल में बताया था। उस वक्त हम सब लोगों ने ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये जो कुछ आप बता रही हैं वो सब कुछ हमारे सामने आएगा। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि फिर मुझे एक बार एक प्रश्न और आपसे पूछना पड़ रहा है, क्या जम्मू में कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है? ये मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि उस वक्त आपने कहा था कोरोना वायरस शुरू हुआ है चाइना से, ये बहुत जल्दी ट्रैवल करेगा, सब जगह करेगा और इंडिया में भी आएगा। और अब सब कुछ देखने के बाद आज मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या कोरोना वायरस जम्मू में ख़त्म हो गया है? क्योंकि जम्मू के अंदर जिस तरह से लॉकडाउन ख़त्म करने के बाद लोग बाहर लेकर निकल रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, पत्नीटॉप जाके अपनी हॉलीडेज़ मना रहे हैं, अगर नहर पे जाएं वहाँ नहा रहे हैं, सभी जगह घूम रहे हैं, रश पड़ा हुआ है, कोई मास्क नहीं पहने हुए है, किसी किस्म का सोशल डिस्टेंस नहीं है। तो मुझे लगता है क्या कोरोना वायरस यहाँ पे ख़त्म हो गया है, या हमारा प्रशासन और लोग इसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं?
आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ये शुरू हुआ था तो वैसे ही शुरू हुआ था जैसे हमारी बुक्स में लिखा गया है। एक आउटब्रेक है एक पर्टिकुलर कंट्री में जो कंटेन नहीं कर पाए टाइम पे, और वो एक एपिडेमिक बन गया, उसके बाद एक पैंडेमिक बन गया और हमारी कंट्री में भी, हिंदुस्तान में भी आ गया। और हम लोग पिछले 6 महीने से इसकी रोकथाम के लिए और इसको कंटेन करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। जो कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं हर स्फेयर की, वेदर वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट थी या डॉक्टर्स थे या बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, उन सब ने बहुत मेहनत करी है। बहुत अच्छे उन्होंने सब SOPs क्रिएट करे हर स्फेयर के लिए, हर तबके के लिए। जी। लेकिन कहीं आके आप 6 महीने के बाद यूँ लगता है कि वो सारे एफर्ट्स शायद धीरे धीरे हम अपनी बिहेवियर की वजह से हम शायद थोड़ा से उसको खराब कर रहे हैं। SOPs तो वही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, एडवाइजरीज हैं, सब सेम चल रही हैं। वो ही 3 है जो हैंड वॉशिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क पहनना बहुत जरूरी है, वो ही रखी है उन्होंने और वो ही अभी काम आएंगी। लेकिन हम लोगों में हमारी शायद पेशेंस खत्म हो गई या हमारा बिहेवियर चेंज हो गया। साइकोलॉजिस्ट इसको एनालाइज तो करते हैं और कर भी रहे हैं कि ऐसा होता है। पैंडेमिक्स में पीछे भी ऐसा हुआ, कोई एक तबका होता है पब्लिक में जो अपना पेशेंस लूज कर जाता है और इस सिचुएशन को डिसबिलीव करना चाहता है। वो सोचते हैं कि शायद हम अपना बिहेवियर चेंज करके कुछ और करेंगे तो ये चीज गायब हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। इट इज वेरी मच देयर टू स्टे। इट मे बी हियर फॉर मंथ्स, इट मे बी हियर फॉर इयर्स ऑल्सो। और हमको अपना बिहेवियर हर हालत में और अपना जो मेंटल इक्विलिब्रियम है वो रखते हुए अपना बिहेवियर कायम रखना है, जो हमने पिछले 6 महीने से रखा था। जी, पर इस वक्त डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया में भी आया है, लोगों में वो बात रही नहीं और दिन व दिन खतरा यहाँ बढ़ता जा रहा है। दिन व दिन जो है केसेस जो है पॉजिटिव केसेस ज़्यादा होते जा रहे हैं। हाँ जी, ये पॉजिटिव केसेस इसी वजह से ज्यादा हो रहे हैं कि लोग अब थोड़ा कम अपना वो जो कंटेनमेंट के लिए करना है वो कम कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलना जुलना भी बढ़ा रहे हैं। मार्केट में भी एंड बाकी पब्लिक प्लेसेस में भी अननेसेसरीली घूम रहे हैं, बिना काम के बिना वजह के भी घूम रहे हैं और मास्क भी नहीं पहन रहे। अब तो वो टाइम आ चुका है जो हमारे नेशनल एडवाइजरी है और इंटरनेशनल एडवाइजरी भी है कि हम जब बहुत क्राउडेड प्लेसेस में जाएं जहां हमको लगे कि ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो हमको फेस शील्ड्स भी पहननी चाहिए। और मैं अपने एक्सपीरियंस से अब बताना चाहती हूँ पब्लिक को कि अगर आपने एक मास्क पहना है और एक फेस शील्ड पहनी है तो आप बहुत सिक्योर महसूस करते हैं एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू। जब भी आप पब्लिक ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में, मार्केट में जाते हो, बैंक्स में जाते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, रोड्स पे चल रहे हो जहां आपको लगता है पब्लिक ज्यादा है तो ये पहनिए। बाकी जब आप अकेले हैं, गाड़ी अकेले चला रहे हैं तो आप मास्क उतार के रख दीजिए अपना। उसका भी एक SOP है कि मास्क कैसे उतारना है और कहाँ रखना है, वो सब गाइडलाइंस दी गई हैं, वो फॉलो कीजिए। जब आप अकेले घर में हो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है और जब आपको पता है कि घर के बाकी लोग भी हेल्दी हैं, मास्क घर में नहीं पहनना है आपको, बस बाहर निकलने के लिए। ये हमको अब ये सब चीजें हमको अपनानी पड़ेंगी एज अ वे ऑफ लाइफ, क्योंकि वी आर नॉट श्योर ये कब तक चलेगा। इवन जब वैक्सीन भी आ जाएंगी और अलग अलग कंट्रीज वैक्सीन पे बहुत डेवलपमेंट कर रही है, इट इज कमेंडेबल। और जब वैक्सीन भी आ जाएंगे बहुत टाइम लगेगा कि सबको डोजेस मिल जाती हैं, 1 और 2 डोजेस जब सबको मिल जाएंगी, उनकी इम्यूनिटी कब बढ़ेगी, कितने महीने में बढ़ेगी, अभी भी किसी को कुछ पता नहीं है। और प्रोटेक्टिव लेवल की इम्यूनिटी बढ़ेगी कि नहीं वो भी अभी हम वी आर नॉट वेरी श्योर, बट वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। और अगर वैक्सीन भी आ जाएगी तब भी बहुत देर तक हमको ये वाले अपने नॉर्म्स फॉलो करने हैं।
बहुत अनफॉर्चुनेटली है कि इस वक्त जम्मू की जो स्थिति बनी हुई है, बाज़ारों की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सरकार ने पहलगाम में 2 घंटे में पहलगाम खाली करने को कह दिया, खाली करवाया, बिल्कुल, बिल्कुल। और पत्नीटॉप के लिए भी उन्होंने कहा कि जिनकी होटल्स की बुकिंग है वही वहाँ जा सकते हैं। वहाँ इतना रश हो चुका था, नत्था टॉप में, पत्नीटॉप में बसेस, कार्स, लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई किसी मेले में आए हुए हैं। जी हाँ, ये वाला थोड़ा अपना डिसिप्लिन और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर जो हमने फर्स्ट अपने टॉक में भी बात किया था, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट ओनली योर सेल्फ बट ऑफ द पीपल अराउंड यू ऑल्सो। आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आपके दोस्त, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। एंड कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा एक्शन या एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिसके साथ जियोपर्डाइज हो जाए दूसरे बंदे की सेफ्टी और दूसरा बंदा इन्फेक्ट हो जाए। So it's very important हम responsibly act करें, maturely behave करें and we take it sincerely because अब तो इतना ज़्यादा टीवी, सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा हिदायतें दे चुके हैं, बार बार एक एक चीज़ रिपीट कर चुके हैं कि अब तो हमको इसकी अवेयरनेस हो गई होनी चाहिए थी। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे को पता नहीं था या इनोसेंटली मैंने ये कर दिया। It is very important to be more responsible। डॉक्टर साहब, पीपी न्यूज़ लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको हम मिला रहे हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर जगदीश राय थापा से। कश्मीर कलेक्शन, पश्मीना शॉल्स, एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज, सूट्स, कारपेट्स, बेड कवर्स, रग्स एक्सेट्रा। अप्सरा रोड, गांधीनगर, जम्मू। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि डॉक्टर जगदीश राय थापा जी हमारे साथ लाइन में मिल चुके हैं। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि घर में रहकर आम लोगों की मनोदशा क्या है, इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले भी अब कह चुके हैं, हालात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं डॉक्टर जी आर थापा से। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर जी आर थापा जी से। डॉक्टर साहब जी, आपका पीपी न्यूज़ लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह कोरोना वायरस यहाँ पे फैल रहा है और यहाँ के जम्मू के हालात ये हैं कि हर रोज़ जो है पॉजिटिव पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन लोगों की पोजीशन ये है, लोग इस चीज़ को पता नहीं या तो समझ नहीं पा रहे या क्या बात है, लोग इस तरह इसको ले रहे हैं बहुत लाइटली जो चीज़ है। हमारे समाज में हम जम्मू में कह सकते हैं 3 वर्ग के लोग हैं। एक तो छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं है, वो शाम को सैर के लिए निकलते हैं, भागते हैं, खेलते हैं। जो युवा है उन्हें जैसे लग रहा है जैसे उनके लिए कोई पिकनिक का दिन आ गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, पिकनिक शुरू हो गई है। कोई पत्नीटॉप जा रहा है, कोई नहर पे जा रहा है, कोई पहलगाम जा रहा है, कि कहीं घूमने जा रहे हैं। इसी तरह से जो बुजुर्ग हैं वो भी घरों से बाहर आ रहे हैं और ऐसे निकल रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं। और अपने मास्क को वो इस तरह पहनते हैं जैसे ये ट्रैफिक वालों से हेलमेट पहन के उन्हें दिखाना होता है कि ये चालान ना हमारा हो जाए, स्कूटर के साथ लटका रहे हैं। इस स्थिति में इनकी क्या मनोवैज्ञानिक दशा है, क्या एक सोच है इनकी और क्या होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन 2 जो शुरू हुआ है, इसमें जो हम ये ना समझें कि इससे हमें फ्रीडम मिल गई है, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन जो है वो फॉलो करनी हमें बहुत जरूरी है। ये मैं मैसेज से शुरू करूंगा कि हमें SMS करना है। SMS का मीनिंग क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग आपने मेंटेन करनी है, मास्क लगाने हैं और सैनिटाइजेशन करनी है। और सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप स्टे होम, सेव योरसेल्फ, सेव अदर, सेव सोसाइटी। और इसमें है कि आपने बी वेरी केयरफुल, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग एंड आपने अपना ही ढंग से लॉकडाउन रखना है। जहां आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां जाना है। और हमें ऐसा नहीं करना है कि अब ये मतलब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इसलिए इकोनॉमिकल क्राइसिस है, आपकी सहूलत के लिए किया है, इसलिए मगर जो गाइडलाइंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन है, वो उसको पूरा फॉलो करके हमने चलना है। देखिए, WHO ने कंफर्म कर दिया है कि जो कोविड-19 है ये एयरबॉर्न भी है। अब ये एयर में भी 6 to 8 और एयर में रह सकता है। तो मास्क लगाना कितना जरूरी है ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, वायरस जो है, अगर साइंटिफिकली बात करें हम, इसकी म्यूटेशन हो गई है।
म्यूटेशन होने का मीनिंग क्या होता है कि ये मोर वेरुलेंट हो गया है, मोर पॉइजनस हो गया है, तो इसलिए ये फल्मिनेटिव भी हो सकता है। मतलब अगर आपको वायरल डिजीज ये हो जाती है कोविड-19, तो कई बार इंसान की 2 घंटे में 3 घंटे में भी डेथ देखी गई है। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखो पूरी कंट्री में इसका जो है बढ़ रहा है, इन्फेक्शन बढ़ रही है। आज की डेट में 9 लाख से भी ऊपर लोग हो गए हैं, बिल्कुल, जबकि 23,000 डेथ हो गई है। 28,000 पर डे केसेस आ रहे हैं। हालांकि पॉजिटिव बात यह भी है कि 5 लाख से भी ज्यादा पेशेंट जो है उनमें रिकवरी भी हुई है। ठीक है, एक बात मैं कहूंगा कि कोविड-19 जो है दिस इज वेरी सेकुलर इन नेचर। वो कैसे? ये किसी की रिच पुअर की डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, बिल्कुल। कास्ट, क्रीड, रेस, एज में भी डिफरेंस नहीं करता है, जेंडर की डिफरेंस नहीं है, ब्लैक व्हाइट की डिफरेंस नहीं है, कोई भी हो सकता है। देखो पहले ही जब स्टार्ट हुआ तो हम कहते थे कि ओल्ड एज जो है 65 के बाद जो है, या जिनको डायबिटी है, जिनका इम्यून सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज है, उन लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मगर आजकल देखिए कितनी 57 ईयर, 47 ईयर, 32 ईयर, 31 ईयर, यंग गर्ल, यंग बॉय, हमने इसकी वजह से मरते हुए देखे हैं, न्यूज में हम देख रहे हैं। इसलिए क्या करना है, हमने इसको अननेसेसरली जो है वो ऐसा नहीं लेना है कि हमें फ्रीडम मिली, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन के साथ है, ये गाइडलाइन के साथ है। और सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप SMS करिए, जरूरी, इसके बिना हम नहीं कुछ कर सकते। जैसे हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, हम मास्क हमेशा पहने, और हम सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, अपनी सैनिटाइजेशन का भी, एनवायरनमेंट का भी, और दूसरों को भी हम गाइड करें। अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, ठीक रखेंगे, तो हम सिर्फ अपने आप को ठीक नहीं रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली को भी बचा रहे हैं, अपनी सोसाइटी को भी बचा रहे हैं, और अपने आप को भी बचा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की, हेल्थ मिनिस्ट्री की टाइम टू टाइम है, उसका पालन करना है। अनलॉक 2 को हमने बिल्कुल जो है मिस यूज जो है वो नहीं करना है, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। जी डॉक्टर साहब, आपसे बात करने का एक सबसे जरूरी चीज़ ये है कि चूंकि लोग घर के अंदर बैठ के थोड़ी देर बंद रहे, उनके दिमाग में ये असर रहा, बंद रहे हैं, घर के अंदर बंद रहे हैं, वो बाहर जाना चाहिए। चूंकि आपका ये फील्ड है, आपके फील्ड में है ये कि मैं कम से कम लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि कम से कम आपकी जो डाइट और आपका जो रहन सहन है, और आपका जैसे आपने बताया मास्क का पहनना, बाकी चीज़ें, ये अगर कुछ दिन आप अंदर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो सब कुछ ठीक हो गया है। जी, या बिल्कुल ठीक आपने बोला कि हमें, मैंने पहले ही बोला था कि जो SMS है, नो इट इज अवर लाइफ स्टाइल। हमारी जीवन शैली चेंज हो गई है, हमने उसी के साथ जीना है। ये कोविड-19 अभी जाने वाला नहीं है। देखिए इस समय अब कम्युनिटी स्प्रेड भी शुरू हो गया है। पहले तो हम देखो ट्रेवलर में देखते थे, अब कम्युनिटी टू कम्युनिटी हो रहा है। तो कम्युनिटी स्प्रेड, जिसको स्टेज 3 बोलते हैं, वो स्टार्ट हो गया है। इसलिए हमने क्या, अपने आप को बचाना है, दूसरों को बचाना है, फैमिली को बचाना है, क्योंकि ये डिजीज ऐसी है। देखिए 102 साल पहले 1918 में स्पेनिश फ्लू जो हुआ था, तो उस समय भी लोगों ने सब मास्क डाले हुए हैं। अगर आप पुरानी उनकी इमेजेस देखो, है ना, आपको कलर्ड नहीं, कम से कम ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगी, आप अगर नेट में डालेंगे। तो उस समय भी ये प्रॉब्लम आई थी और लोगों ने बचाव किया था, मास्क का इस्तेमाल किया था, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया था। और अभी भी हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ समय के लिए, मैं कहता हूँ कुछ महीने के लिए, और हमें अपने आप का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो SMS है ये हमें करना पड़ेगा। मैंने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये हमें याद रखना पड़ेगा, लोगों को गाइड करना पड़ेगा, जिनको नहीं पता उनको बताना पड़ेगा। और हमें इसी को मेंटेन करके अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के, जो है हमारा थोड़ा चेंज हो गया, ये हमें सोचना चाहिए कि चेंज हो गया। हम वैसा नहीं है, अभी हम मारामारी के दौर में हैं, क्योंकि ये डिजीज बढ़ रही है, खत्म नहीं हो गई। अनलॉक 2
करने से डिजीज जो कोरोना है वो खत्म नहीं हुआ है। जी 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 उसमें अलबत्ता क्या हुआ है, मैं पहले भी बोला है, म्यूटेशन हो गई है वायरस की जी और वो और वेरुलेंट हो गया है, वो और फुलमिनेटिव हो गया जी, है। अब जो यंग लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, पहले तो ओल्ड एज का था, यंग लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखा रोज पेपर पढ़ते हैं कितना यंग लोगों को भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम ध्यान रखें अपने घर का भी, अपने बुजुर्गों का भी, और अपने आप का अगर हम ध्यान रखेंगे तभी हम अपनी फैमिली का और जी। अपनी सोसाइटी का ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस बीच में इनका मानसिक संतुलन ठीक रहे उसके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या ये है मानसिक संतुलन, जी जी उसके जी। लिए आप क्या राय देते हैं? देखिए, उसमें ये है कि हम पॉजिटिविटी के साथ भी सोचें। मैंने पहले कहा कि अगर 9 लाख अगर केसेस आए हैं तो 5 लाख से ज्यादा ठीक हुए हैं। जी, जी। तो हम पॉजिटिविटी की सोचें, घर में फैमिली इंटरेक्शंस करें, है ना, घर के काम काज में हाथ बटाएं, जी और अपनी जो रुचि है उनकी चीजें करें, गार्डनिंग करें, बुक्स पढ़ें, हम वर्शिप कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं। जी, जी। तो अपना ध्यान जो है हम बटाएं और अपने नीडी लोगों की मदद करें, ठीक है ना। जी, तो उसमें हम अगर अपने आप को बिजी रखें और जरूरत, बहुत जरूरत है तभी हम बाहर जाएं, वरना बाकियों को भी मना करें और खुद भी जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए अगर हमें जरूरत नहीं है। जी, जी। इस समय जो है सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है। जी, जी, जी। मैं अभी आज ये न्यूज देख रहा था कि यूएसए में एक 19 ईयर गर्ल जो है उसकी डेथ हो गई है, जी। क्योंकि वो एक पार्टी में गई थी एंड मरते समय उसने ये बयान दिया कि आई एम सॉरी, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, मगर ये दिस इज बैड। सबको अपना ध्यान रखना चाहिए। जी, तो ये है कि ध्यान रखना, घर में रहने से आपको अपने आप को डाइवर्ट करना है और अच्छी चीजों में डाइवर्ट करना है। आपको कोई गर्ल्स है, कुकिंग सीख सकती हैं, निटिंग सीख सकती हैं, पेंटिंग सीख सकती हैं, अपने फैमिली में इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं ना। आप अपने ट्रस्टेड फ्रेंड या आपके ट्रस्टेड जो रिलेटिव है उनसे आप फोन पे बात कर सकते हैं, ऑनलाइन उनसे बातें कर सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें सुन सकते हैं, अच्छी कहानियां देख सकते हैं, है ना। तो अपना ध्यान घर में ही अगर आप करेंगे, बताएंगे और घर में इंटरेक्शन जो है वो बढ़ेंगे, तो मेरा ख्याल है आपका टेंशन का जो है वो कम होगी। जो आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी है, घबराहट है, बेचैनी है, ये कम होगी। कई बार ये ओल्ड सेइंग भी है कि हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमें होपफुल रहना है। होपफुल इज ऑलवेज विन। जी जी तो हमें होपलेस नहीं रहना है। तो जी, ये काली रात है, ये भी जाएगी, जी जी मतलब जाएगी, मगर इस दौरान हमें कोई नुकसान ना हो जाए, हमारी फैमिली को, हमें, सोसाइटी को। हम उसको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं उसके लिए हमें कोशिश करनी है। और हमें, मैं हमेशा कहता हूं, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग, डिफीट डिप्रेशन, है ना, एंड फाइट कोरोना। जी जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने पीपी न्यूजीलैंड से बात के लिए आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने आपको सुनाया डॉक्टर जे.आर. थापा से, उन्होंने इसके बारे में हमसे क्या बातचीत की और क्या स्थिति है। अगर हम आज भी इन चीज़ों को लेकर नहीं समझेंगे तो फिर आने वाला वक्त इससे भी भयानक हो सकता है। समझिए, खुद भी, अपने परिवार को भी समझाइए, दूसरों को समझाइए। मैं एक बहुत सी छोटी सी मिसाल जाते जाते आपको देना चाहता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन और उसकी फैमिली को कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है। सुबह से लेकर शाम तक टीवी चैनल यही बता रहे हैं कि उनका पॉजिटिव है, उनका रिज़ल्ट क्या है और कहाँ है, किस पोजीशन में है। उनका बेटा पॉजिटिव हो गया है, उनकी बहू पॉजिटिव हो गई है, उनकी ग्रैंड डॉटर पॉजिटिव हो गई है। इसको लेकर भी सोशल मीडिया में एक शोर उठा हुआ है, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ बच्चन फैमिली को ही कोरोना वायरस हुआ है, जिसके ऊपर सारी डिस्कशन हो रही है, बाकी नहीं। मेरे दोस्त, अगर आप इसे पॉजिटिव लें तो आपकी समझ में ये बात आ जाएगी कि अमिताभ बच्चन, उसका घर कहाँ है, उसके घर के अंदर कितने कमरे हैं, उसके परिवार के हर सदस्य वहाँ पे एक एक कमरे में अलग भी रहें तो भी कम है। उनके पास 35 नौकर हैं, दिन में एक बार नहीं 50 बार सैनिटाइज करते होंगे उस घर को। उनका पर्सनल डाइटेशन है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उनका पर्सनल डॉक्टर है जो उन्हें हर वक्त चेकअप करता है
इतना सब होने के बावजूद भी गलती कहीं रह गई और घर में कोरोना वायरस घुम गया। हम और आप कहाँ खड़े हैं ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसा वायरस है। ये ना गरीब अमीर, ऊंच नीच, जात पात किसी का लिहाज नहीं करता है। इसलिए मेहरबानी करके जैसा प्रिकॉशंस हमारे डॉक्टर्स देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करती है, ऐसा कीजिए और अपने आप को इससे बचाइए। स्टे होम, स्टे सेफ और देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। कश्मीर कलेक्शन, पश्मीना शॉल्स, एम्ब्रॉयडर्ड साड़ीज, सूट्स, कारपेट्स, बेड कवर्स, रग्स एक्सेट्रा। अप्सरा रोड, गांधीनगर, जम्मू।